क्या हमारे देश में एक नई महिला नेता का उदय होने वाला है? क्या हमारे देश में राजनीति कर रहे पुरुष राजनेताओं को एक महिला नेत्री अब टक्कर देने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की डिमांड काफी ज्यादा है। कल्पना सोरेन जहां भी जाती हैं, उनकी सभाओं में भीड़ पहुंचती है। लोग उन्हें सुनने के लिए और उन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में उनकी सभाओं में पहुंचते हैं। इस बार के अगर विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो चुनाव प्रचार में कल्पना सोरेन ने धुआंधार प्रचार किया। आप यूं कह सकते हैं कि उनकी सभाओं की संख्या दूसरे नेताओं से भी काफी ज्यादा रही है। और ऐसा नहीं है कि कल्पना सोरेन हमेशा से राजनीति में सक्रिय रहीं। वो एक हाउसवाइफ थीं और वहां से निकलकर जब झारखंड विधानसभा चुनाव में उन्होंने इस महासंग्राम के रण में वो उतरी और उसके बाद जिस तरीके से चुनावी सभाएं उन्होंने की, उसके बाद से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में कल्पना सोरेन एक बड़ी नेत्री साबित होंगी। क्या है कल्पना सोरेन की ये पूरी कहानी, आज के इस वीडियो में हम एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन इन दिनों झारखंड के सियासी खबरों की सुर्खियों में है, पर वो राजनीति में ऐसे नहीं आई। सियासी हालात ही कुछ ऐसे बन गए कि उन्होंने इसी साल झारखंड की सियासत में कदम रखा और देखते ही देखते हर तरफ उनकी ही चर्चा होने लगी। दरअसल हेमंत सोरेन की बड़ी बहन अंजलि सोरेन की शादी ओडिशा में हुई थी। अंजलि सोरेन का परिवार मयूरभंज में कल्पना सोरेन के घर के पास ही रहता था। एक दिन उनके रिश्तेदारों की नजर कल्पना सोरेन पर पड़ी। उन्होंने कल्पना के पिता कैप्टन अम्पा मुर्मू से कहा कि शिबू सोरेन मंझले बेटे हेमंत सोरेन के लिए लड़की देख रहे हैं, आप तैयार हैं तो बात आगे बढ़ाई जाए। अंजलि सोरेन भी कल्पना से मिली और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गईं। तभी शिबू सोरेन उसी इलाके में एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ उनके दोनों बेटे दुर्गा सोरेन और हेमंत सोरेन भी थे। कैप्टन अम्पा मुर्मू का परिवार भी वहां आया था। कल्पना को शिबू सोरेन ने देखा और अपनी बहू के रूप में चुन लिया। हेमंत सोरेन और बाकी लोगों को भी लड़की पसंद आ गई। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई और 7 फरवरी 2006 को कल्पना और हेमंत सोरेन की शादी हो गई। उस समय दोनों की शादी इतने शानदार तरीके से हुई कि देखने वाले देखते ही रह गए। ऐसी ऐतिहासिक आतिशबाजी हुई जो वहां के लोगों ने कभी देखी भी नहीं थी। कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन से 10 साल छोटी हैं। उनका जन्म 3 मार्च 1985 को हुआ था। स्कूल के दिनों में कल्पना सोरेन को पढ़ाई के अलावा हॉकी खेलने का भी शौक था। सेना में काम करने की वजह से पिता के तबादले के साथ उनके स्कूल भी बदलते रहे। कुछ स्कूलों में हॉकी नहीं थी, इसलिए ये खेल उनसे छूट गई। 12वीं करने के बाद कल्पना सोरेन ने इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया। स्टेट लेवल पर उन्हें 13वीं रैंक मिली और एसटी कैटेगरी में उन्होंने टॉप किया। शादी के बाद कल्पना सोरेन रांची आ गई थी। उन्होंने परिवार के सामने आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। ससुर शिबू सोरेन ने इसके लिए हरी झंडी भी दे दी और कल्पना सोरेन ने परिवार की सहमति से एमबीए किया। इसके बाद उन्होंने बिजनेस में हाथ आजमाया, पर जब प्रवर्तन निदेशालय ने इसी साल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था तो झारखंड के हालात अचानक बदल गए थे। वो तारीख थी 31 जनवरी 2024 की, जब हेमंत सोरेन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद से झारखंड की राजनीति में एक नए नेता की संभावना की तलाश की जा रही थी। उस वक्त भी कल्पना सोरेन का नाम जरूर सामने आ रहा था, लेकिन उस वक्त सभी की सहमति से चंपाई सोरेन को नेता चुन लिया गया था। गिरफ्तारी से पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मुर्मू राजनीति में नजर आने लगी। धीरे धीरे कल्पना सोरेन राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हो गईं। इस बार हुए चुनाव में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक बन गईं। उनकी डिमांड पूरे प्रदेश में रही। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ सहयोगी दलों के नेताओं ने भी अपने अपने क्षेत्र में उनसे चुनाव प्रचार करवाया। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चंपाई सोरेन को बिठाया गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के साथ ही गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराया गया। ये चुनाव कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में लड़ा और जीत भी हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार भी किया। इसका परिणाम ये हुआ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सभी सीटों पर जीत दर्ज की। इस चुनाव ने कल्पना सोरेन में आत्मविश्वास पैदा किया।
इससे वो पार्टी के एक मजबूत नेता बनकर उभरी। आज वो अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। आज महिलाओं का वोट देश के हर राजनीतिक दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। हर पार्टी अपनी योजना महिलाओं को ध्यान में रखकर बना रही है। जेएमएम के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना शुरू की। बीजेपी ने मैया सम्मान योजना के जवाब में गोगो दीदी योजना का प्रचार प्रसार किया। अब देखना है कि झारखंड की जनता का समर्थन किस सियासी गठबंधन को मिलता है। लेकिन इन सब के अलावा एक बात जो साफ हो गई वो ये कि बहुत ही कम समय में कल्पना सोरेन ने झारखंड की राजनीति में कदम रखा और इस तरीके से उन्होंने ये सफ़र तय किया कि अब वो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई हैं और एक बड़ी नेता के तौर पर उभरती हुई नज़र भी आ रही हैं। उन्हीं के नेतृत्व में उन्होंने जो चुनाव प्रचार लोकसभा के चुनाव में किए उसमें जेएमएम को झारखंड में कुछ सीटें भी हासिल हुई थी और उसके बाद जब झारखंड विधानसभा के चुनाव में उन्होंने प्रचार प्रसार किया तो माहौल जेएमएम के पक्ष में बनाने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से भी की गई है। हालांकि देखना होगा कि झारखंड की जनता का आदेश क्या होता है। बड़े अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।